क्या कुछ कहिएगा? धीरे चला, धीरे धीरे। यहाँ और भी जगह से लोग प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। जी, काफी देर से यहाँ पर आपके चाहने वाले दर्शक काफी देर से इंतजार कर रहे थे, उसके लिए आप बहुत काफी लेट पहुंचे, उसके लिए क्या कुछ कहिएगा? मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ, ट्रैफिक में मैं फंस चुकी थी और कॉल पे मैंने बताया भी था कि ट्रैफिक में हम फंस चुके हैं, तो लेट हो गया था थोड़ा सा, तो इसके लिए सॉरी, सबसे सॉरी। तो यहाँ पे मतलब इतना इंतज़ार करना पड़ा, माफ़ी चाहती हूँ। जी, आज आप पहुंचे हैं बक्सर के धरती पर, अजमेरा ट्रेडर्स के आज ओपनिंग किए, उसके लिए उस पर क्या कुछ कहिएगा ज्योति जी? जी, मैं भगवान से प्रे करूँगी कि ये खूब आगे बढ़े, खूब वर्क करे और सिंधु भैया खूब आगे बढ़े और ऐसे कई शोरूम खोले और आगे बढ़े। ज्योति जी, एक मेरा सवाल है, काराकाट की जनता जो काफ़ी आपको याद कर रहा है, चाहती है जनता कि कब JTC पहुँचे? देखिए, मेरा एक मोटिव है, मैं काराकाट पर जाऊँ तो ऐसे नहीं जाऊँ वहाँ की जनता को 27,000 वोट मिले मुझे, मैं चाहती हूँ कि वहाँ की जनता के लिए मैं कुछ करूँ। हम लगे हैं इस काम में, वो काम हो जाता है, तो मैं चाहती हूँ मैं अपने क्षेत्र में ऐसे जाऊँ कि वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, जिनके जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिनको मतलब पैसे की वजह से वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ माताएँ हैं जो टाइम में उनको खाने पीने की दिक्कत आती है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं खुद को उतना स्टैंड कर लूँ और कुछ करके वहाँ पर जाऊँ, ताकि मैं वहाँ पे ऐसे लोगों की सहायता कर सकूँ जो लाचार है। ज्योति जी, एक अहम सवाल है, जिस तरह से सैनिक देश की सेवा करते हैं, सेवा करने के उपरांत देखिए आज जिस तरह से खुला हुआ है कैंटीन, सैनिक कैंटीन, क्या लगता है इस बारे में क्या कुछ कहिएगा? जिस तरह से सैनिक जो है देश के लिए सेवा की है, सेवा करने के बाद आज कैंटीन खुल रहे हैं, तो इससे आपको क्या कुछ कहना है इसके बारे में? मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी शुरुआत है और भैया मुझे लगता है कि जिस तरीके से अपने परिवार को छोड़ के सैनिक जो बॉर्डर पे जाके अपना सब कुछ, उन्हें पता भी नहीं होता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, तो मेरे ख्याल से सैनिक के लिए जितना हो सके और भी ज़्यादा करना चाहिए, जो भी हो सके उनके लिए करना चाहिए, क्योंकि वो अपना परिवार हर चीज़ त्याग के बॉर्डर पे क्रॉस करते हैं और हमारे लिए करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अजमेरा ट्रेडर्स जो आप ओपनिंग किए हैं, आखिर कस्टमर क्यों आए इस अजमेरा ट्रेडर्स में शॉपिंग करने के लिए? इसमें क्या क्या खासियत है अजमेरा ट्रेडर्स में? जी, देखिए यहाँ पे न्यू कलेक्शन बहुत प्यारे हैं और मेरे ख्याल से एक बार कस्टमर को आके देखना चाहिए, फिर खुद ही समझ में आएगा कि क्यों हमें यहाँ पे आके शॉपिंग करनी चाहिए। जी, काफी एक ज्योति जी आप पे बहुत बड़ा आरोप भी लगता है कि आप कहीं भी प्रमोशन या कहीं भी जाते हैं करने, तो उस पर बहुत सारे आरोप लगता है कि पवन सिंह के नाम को बदनाम कर रही है ज्योति सिंह, उस पर क्या कहना चाहते हैं ज्योति सिंह? पहली बात तो कि मैं इस चीज़ में बोलना नहीं चाहती हूँ। आओ मैं कह कीजिए। नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल, जवाब देने से मेरी बात नहीं। देखिए, हर प्रोफेशन होता है, चीज़ें होती हैं और मुझे खुशी है कि मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पे लोगों से पूछिए ना कि यहाँ पे आने के बाद लोगों को कितनी खुशी हुई है। मैं आती हूँ जहाँ मुझे लोग बुलाते हैं प्यार से, मैं लोगों के पास जाती हूँ। जी जी जी, चलिए, जो अजमेरा ट्रेडर्स में जो अभी कस्टमर आएंगे उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? मैं जरूर एक बार यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जरूर यहाँ पे आएँ और एक बार यहाँ की कलेक्शन देखें, क्योंकि मैं खुद आई हूँ और मैंने देखा है यहाँ का कलेक्शन बहुत प्यारा है, तो आप लोग भी आएँ और यहाँ पे शॉपिंग करें, एक बार आके जरूर एक्सपीरियंस करें। तमाम आपके दर्शक, चाहने वाले, देखने वाले जो भी हैं, उनके लिए 2 शब्द कहिए ज्योति जी। मैं अपने तमाम जनता और से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ढेर सारा प्यार मुझे देते हैं, बस अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखें मुझे, और आपके आशीर्वाद और प्यार से मुझे हिम्मत मिल रही है और बहुत बहुत जो भी आपके पास यहाँ पर मीडिया कर्मी आए हैं, कुछ बोलिए उनके लिए। आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतने दूर से आए हुए हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग आए, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।